बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जीके स्पेशल में शुरुआत स्पेशल खबर से, लाइन ऑफ कंट्रोल की खबर से, पुंछ सेक्टर से। लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में आज सुबह फौज को इलाके में ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। बताया जाता है कि कुछ मुश्तबा अफराद की हरकत को इलाके के लोगों ने देखा, जिसके बाद फौरन फौज को इसकी इतला दी गई और फौज ने इन्हीं इतलात की बुनियाद पर इलाके को क्रैकडाउन, इलाके को मुहासरे में लिया, तलाशी मुहिम शुरू की। शाम गए तक इलाके की ये सूरत बनी हुई थी। बताया जाता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में ये मुश्तबा हरकतें देखी गई हैं और उन्हीं के आधार पे इलाके में फौज ने आज तलाशी मुहिम शुरू की। ये पुंछ का हाल अहवाल, लेकिन ज़रा कश्मीर का हाल अहवाल भी बताते चले। बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, तजारती मामला, लेकिन इसी बिटकॉइन के तजारती मामले को लेकर SIE ने आज बारामूला, मेंढर और उसके साथ साथ कुपवारा, इन इलाकों में आज तलाशी मुहिम या आज कहें तो तलाशियां ली। और बताया जाता है कि बिटकॉइन की तजारत के जरिए मिलिटेंसी की एयानत से मुतालिक एक मामले में जम्मू कश्मीर के 3 अजला में आज 7 अफराद के घरों में SIA ने तलाशी ली। और पुलिस ज़राए से मालूम हुआ कि CIK के पुलिस थाना श्रीनगर में दर्ज केस की तफ्तीश के सिलसिले में मेंढर, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में 7 अफराद के घरों की तलाशी ली गई। और पुलिस ज़राया का कहना है कि ये मामला बिटकॉइन की तजारत के जरिए मिलिटेंसी की एयानत से मुतालिक था। सरकारी ज़राया से जो इब्तदाई तौर पर तफसीलात मालूम हुई हैं उनमें बताया जाता है कि इन सभी मामलात में एक शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है भी शामिल है और उसकी शिनाख्त भी की गई है। ताहम पुलिस ज़राए ने उनकी शिनाख्त को या तफसीलात को खुफिया रखा है ताकि इस केस से मुंसलिक दूसरे लोग अलर्ट न हो जाएं। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया कि SIE की टीमों ने कुपवाड़ा में जाहिदा बानो और कुपवाड़ा के मनीगा में जाहिदा बानो, कुपवाड़ा की लोनहारी में गुलाम मुजतबा और तमजीदा बेगम, मनकूजी हंदवाड़ा और यासिर अहमद मीर, दीवान बाग बारामूला, मोहम्मद सईद मसूदी तराकपुरा बारामूला, फारूक अहमद गंगड़िया मंडी पुंछ और इमरान चौधरी दराना मेंढर के घरों में आज तलाशी ली। और तलाशी के दौरान डिजिटल आलात, सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया। पुलिस ज़राया ने बताया कि इन आलात और मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है और जो भी लीड सामने आएंगी वो आगे की तफसीलात या आगे की तहकीकात की बुनियाद बन सकती हैं। और चलिए नाज़रीन, अब ज़रा दूसरे मामले पे चलते हैं। ये करप्शन का मामला है और करप्शन के मामले में आप लगातार देखते आ रहे हैं कि ACB लगातार बड़े बड़े लोगों पे अब हाथ मारना शुरू कर चुका है, हाथ डालना शुरू कर चुका है। तहसीलदार भी अब शिकंजे में आ रहे हैं। कल श्रीनगर में एक कार्रवाई के दौरान तहसीलदार को अपने दफ्तर के मुआविन समेत रंगे हाथों 1 लाख से ज़ायद की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और इसी रिश्वत के पस मंज़र में हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अक्सर शिकायत यही रहती है कि सिर्फ तहसीलदार अकेला करप्शन में मुलविस हो नहीं सकता है, उसके ऊपर भी कोई लोग हो सकते हैं। तो तारें जो हैं वो आगे भी पकड़नी चाहिए। सिर्फ तहसीलदार को पकड़ा तो ऐसे करप्शन ख़त्म नहीं होगा, कम अज़ कम उसके आगे पीछे के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी कहीं न कहीं सस्पेक्ट्स की लिस्ट में डाला जाए और शायद लीड्स और भी मिल सकती हैं। इसी दौरान श्रीनगर में आज कुछ लोग हमसे ये मामला लेकर भी आए थे कि और तहसीलदार तो कहीं न कहीं अब बदल चुके हैं, लेकिन एक तहसील अभी भी है जो सभी मामला देखते हुए भी नहीं बदली है और यह है श्रीनगर की छानपोरा की तहसील, जो श्रीनगर के बाईपास पे जिसका दफ्तर है। और वहाँ भी बताया जाता है कि ACB अपनी नज़र रखे कि कौन कितना पानी में है, कौन किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसी सारे के बीच में फुटबॉल एसोसिएशन का करप्शन और फुटबॉल एसोसिएशन का करप्शन अब सर चढ़कर बोल रहा है। आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर नवाब नासिर, डॉक्टर नवाब नासिर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासे करते हुए बताया कि 43 लाख रुपए की बिरयानी और 43 लाख रुपए की बिरयानी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए से जायद के फोटो स्टेट, ये वो मामला है जिस पे होश उड़ रहे हैं, आम आदमी के होश उड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के होश कहाँ हैं? सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी के डॉक्टर नवाब नासिर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का तजिया भी किया, कांग्रेस की बात भी की, बीजेपी का भी हवाला दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मामलात बताए और PDP को भी
कुछ खंगाला और इस सारे के बीच में बताया कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर में बार बार क्या अक्सर ही करप्शन को बढ़ावा दिया है और इस करप्शन के पीछे की कहानी में इन जमातों का भी कहीं न कहीं हाथ है। साथ साथ में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर नवाब नासिर ने मजमूई सियासी हालात भी बयान किए, लेकिन सबसे बड़ा मामला फुटबॉल एसोसिएशन का उठाते हुए उन्होंने बताया कि जब सब लोगों का कच्चा छट्टा सामने है तो सरकार तमाशाई क्यों है। करना चाहता हूं यहां पे फुटबॉल स्कैम की। हमारे मोदी जी को वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो हमारे बाजू वाले मुल्क में बिरयानी खाने भी जल्दी जाते हैं। अफसोस ये है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का 43 लाख 6,500 टू बी स्पाइस, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 43 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज इज बीन बाय द स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ था। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहां खाते हैं? बिरयानी तो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बिरयानी तो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो पेपर है ना, ये फोटो स्टेट, हैरान हो जाओगे, हमारे कश्मीर में 1,46,000 रुपीज का सिर्फ फोटो स्टेट होता है फुटबॉल का। 1,46,000 का सिर्फ फोटो स्टेट। 43 लाख की बिरयानी, 1 करोड़ से जायद रुपए, 1 करोड़ से जायद के फोटो स्टेट। ये है फुटबॉल एसोसिएशन की कहानी। फुटबॉल एसोसिएशन से पहले आपको क्रिकेट स्कैंडल याद होगा, उसमें भी बड़े नाम आए थे। उस मामले पर भी सरकार को या लोगों को उम्मीद थी कि कुछ होगा, जो भी उसमें होंगे उनका कुछ मामला होगा। कुछ प्रॉपर्टी जब्त हुई दिखावे की, असल में क्या हुआ आज तक उस पर सियासत है। क्या फुटबॉल एसोसिएशन के स्कैंडल पर भी सियासत होगी, या हम लोग पूछ रहे हैं? अगर 43 लाख की बिरयानी खाई जा सकती है तो फिर इस कौम का खुदा ही हाफिज है। यहाँ के क्रिकेट, यहाँ के फुटबॉल का अल्लाह भला कभी हो नहीं सकता है। और ये मामला श्रीनगर में आम आदमी पार्टी ने आज उठाया था, लेकिन अपनी पार्टी बडगाम में पहुंची हुई थी और बडगाम में अपने पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम के तहत बडगाम में अपनी पार्टी ने एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान में रफ़ी अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, जावेद अहमद मीर और मुंतज़िर महिदीन मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। और यहाँ खताब करते हुए लीडरान ने जम्मू कश्मीर इल्ज़ाम आयद किया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है और रियासत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी तरीके पर तकसीम भी किया है। ये नाइंसाफ़ी बताई उन्होंने, और ये भी बताया कि इससे जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। और ये भी आज बताया गया कि आजकल भी जो फैसले हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अवाम के ख़िलाफ़ होते हैं। एक जानबूझ के इम्तियाजी सलूक इस वक्त जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर और लद्दाख की अवाम के साथ किया जा रहा है। अपनी पार्टी के लीडरान ने बडगाम में ये सब कुछ मामला उठाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने का ऐलान भी किया। के पास जा रहे हैं अपना प्रोग्राम लेकर, और सबसे बड़ी बात उसमें यह कि हम सच का पैगाम देना चाहते हैं। अगर लोगों को हमारा प्रोग्राम कबूल होगा तो हमें पूरा उम्मीद है कि सच का साथ देंगे और हमें अच्छी खासी तादाद मिलेंगे। अगर लोग फैसला नहीं कर पाएंगे सही तो हम सबको ये भुगतना होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आज की जो मीटिंग थी, ऐसे मीटिंग्स का हम इनेकाद कर रहे हैं और लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सच बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से हम एक जंग लड़ रहे हैं और जो कुछ हमें मिला था वो हम खो चुके हैं, तो हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। यही पैगाम लेकर हम आज यहाँ पाए हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी, जिनमें इंजीनियर रशीद भी शामिल है, हम चाहते हैं वो भी बाहर आए, वो अपने लोगों के सामने अपना ख्याल रखें। जिनके साथ वो मुतफिक होंगे वो इकट्ठे चल सकते हैं, जिनके साथ नहीं होंगे वो डिफर कर सकते हैं, लेकिन जेल में रखकर वो अपनी बात को आगे नहीं ला सकते हैं।
और अब जरा मामला 8 और 10 तारीख का। 8 और 10 के मुहर्रम के जुलूसों पर सरकार अक्सर पाबंदी लगाती है और उसी पाबंदी को श्रीनगर के हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया था और आगा सईद मुजतबा अब्बास के PIL पर आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट हिलाल अकबर लोन आज इस केस की पैरवी कर रहे थे और इस पर केस की पैरवी करने के दौरान हिलाल अकबर लोन की जगह पे मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सरकार को 3 दिन का वक्त देते हुए बताया कि अपनी ऑब्जेक्शंस 3 दिन में करे और 3 दिन में इस मामले का फैसला जो है 3 दिन बाद सुनाया जाएगा कि क्या ये पाबंदी लगा रहेगी या पाबंदी को हटाया जाएगा। हिलाल अकबर लोन ने बाद में मीडिया से बात भी की। रियासत के जाने वकील हिलाल अकबर लोन सियासत में भी बड़ा नाम है। देखिए, हमने आज ही सुबह मैंने दायर की है अपील अंजुमन शरीफ शिया का जो सेक्रेटरी है मुंतज़र अहमद, उसको मैंने प्रेजेंट करके आज मैंने अपील दायर की है हाई कोर्ट में अदालत आलिया में और अदालत आलिया से गुजारिश की है कि गवर्नमेंट को हिदायत दें कि जो मुहर्रम का खासकर नगर में जिस पर पाबंदी आयद की जाती है साल से जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने हमारी प्ली को कंसिडर करके गवर्नमेंट को हिदायत दी है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला लिया जाए। मैंने कहा कि ये जो हमारी एक मज़हब शिया सेक्ट का एक मज़हबी फ्रीज़ा है, तो मुझे इंशाल्लाह लगता है कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर। चलिए, मुहर्रम के जुलूस और इसी मामले में आपको बताते चलें कि PDP के जोनल प्रेसिडेंट बटमालू अब्दुल कयूम ने आज सरकार से अपील की है कि इन जुलूसों के दौरान इलाके में या इन आयाम के दौरान बटमालू और ख़ास तौर पे शिया आबादी वाले इलाकों में पानी, बिजली, सड़क के मामलात सरफरस्त रहते हैं और उन पर सरकार की कोई तवज्जो इन दिनों देखी नहीं जा रही है। उनने सरकार से अपील की है कि शिया आबादी वाले इलाकों में पानी, बिजली, सड़क के बेहतर इंतजाम किए जाएँ। ये PDP के लीडर का बयान। लेकिन आपको बताएं कि बेरोज़गारी का सांप जो है फन फैला रहा है और जम्मू कश्मीर फिर बेरोज़गारी में नंबर 1 पे पहुंच ही चुका है। CMI की एक सर्वे आई है और इस सर्वे रिपोर्ट में मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 6.9% बताई गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह अब तक के सारे रिकॉर्ड या मुल्क के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20.2% पे पहुंच चुकी है। यानी हर 100 में से 20 लोग बेरोज़गार जम्मू कश्मीर हैं और ये शरह जो है, ये बेरोज़गारी की शरह जून के महीने से बढ़ के अब तब ये 16 के करीब थी, अब 20 तक पहुंची है और इस इजाफे ने शायद सरकार के होश ना उड़ाए हों, आम लोगों के होश उड़ा दिए हैं। CIM की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बेरोज़गारी की शरह 14% है। जहां कनेक्टिविटी है, जहां सब कुछ है, वहां 14% है। गोवा में 14.7% है। बिहार में 18.5% है। राजस्थान में 19.2% है। त्रिपुरा में ये शरह 13.3% है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये फीसद 20 से ऊपर हो चुकी है। मरकजी वजारत खजाना अगरचे CIM की इस रिपोर्ट को फरसुदा करार देते हुए बता रहा है कि मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम उठा रही है। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। सरकारी इदारों में खाली पड़ी असामी को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पूरा करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे। ताहम इस इदारे की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार में जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार पूरी तरह से यकीन रखे हुए हैं और इनको हकायक बताते हुए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकार की जानिब से बेरोज़गारी के खात्मे के लिए ज़बानी जमा खर्च करने के सिवा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। 74,000 के करीब सरकारी खाली पड़ी असामियाँ हैं, उन्हें पुर करने के लिए फास्ट ट्रैक क्या आम ट्रैक पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सिर्फ कागजी तौर पे या कहानियाँ कराई जाती हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जाता है। अगर सरकार प्रैक्टिकली कुछ करती तो 20.2% इस वक्त ये सर्वे की रिपोर्ट में नहीं होता। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सर्वे गलत है, 20.2% नहीं है, लेकिन मुल्क में सबसे ऊपर बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर है। और यही वजह है कि बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह है कि इन दिनों कश्मीर में हर तरफ से क्राइम का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है।
चलिए कुछ हाल अहवाल दूसरा भी बताएं। बेरोजगारी खान पान के लिए ज़रूरी है और खान पान में एहतियात रखना ज़रूरी है। कश्तवाड़ में आज खान पान यानी खाने पीने के हवाले से एक मेला मुनक्कद किया गया था और कश्तवाड़ में इस मेले के दौरान अच्छा खाइएगा, अच्छा पहनना ज़रूरी है, लेकिन ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जंक फूड से परहेज़ करिएगा। ये पैगाम आम किया जा रहा था। कश्तवाड़ में इस मेले के दौरान लोगों को तेल की खासियत भी बताते हुए बताया गया कि दर्द दिल में मुब्तला तेल करता है और तेल के साथ साथ जंक फूड दर्द दंदान में भी परेशान करता है। और आज इस मेले के दौरान नुक्कड़ नाटक भी किए गए और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये पैगाम आम करने की कोशिश की गई कि अच्छा खाइएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा खाना ज़रूरी भी है। कमिश्नर फूड सेफ्टी किश्तवाड़ हूँ। ये जो आज का इवेंट है ये ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड, इसके 2 सेशन हैं। पहला सेशन वकाथॉन जो TRC से स्टार्ट हुआ और कल्मिनेट यहाँ चौगान में हुआ। इसमें किश्तवाड़ के सभी स्कूल के बच्चों ने लिया। इस वकाथॉन का मतलब ये है आओ कम करें थोड़ा तेल, चीनी और नमक, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट राइट और ईट फोर्टिफाइड। राइट यानी दाएं हाथ से भी खाइए लेकिन सही खाइएगा, कोशिश करिएगा दाएं हाथ से खाने की, लेकिन तेल, नमक और चीनी का भी ख्याल रखिएगा। तेल, नमक और चीनी हमारी सेहत के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकती है, बना सकती है। और ये मामला शोपियां में भी था। शोपियां में भी आज इसी तरह का एक मेला मुनक्कद किया गया था और ईट राइट, ईट हेल्दी और ईट फोर्टिफाइड के इस मेले के दौरान लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई कि हमारी सेहत है, जान है तो जहान है, और जान में अगर जान है तो तब बात है। और अच्छी सेहत ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन है और अच्छी सेहत सही खाने से हो सकती है। वकाथॉन का मेला यहाँ पे रखा है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसका मेन मकसद है ईट राइट, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड, जिससे ये है कि हम अपने मुल्क से जो माल न्यूट्रिशन है, जो विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन की कमी है, उसमें कमी हो, रिमूव किया जाए। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है डाउन द लाइन, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट्स हैं, ICD। जरा डल झील के किनारे आपको लिए चलते हैं। बहुत खूबसूरत है हमारा डल झील और कश्मीर की एक निशानी के तौर पे भी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इस डल झील के किनारे पे काम कर रहे, बिजनेस कर रहे दुकानदार परेशान हैं। परेशानी कोई बड़ी नहीं है, एक छोटी सी परेशानी है और वो है पार्किंग की। और इसी पार्किंग के इशू को लेकर आज इन लोगों ने हड़ताल भी कर रखी थी, नारेबाजी भी कर रहे थे और बता रहे थे कि इलाके में पार्किंग का मामला जो है, इस मामले में कहीं न कहीं कोई सियासत आड़े तो नहीं आई है, वरना ये मामला पुराना है, नया जमीला खड़ा करने की जरूरत क्या है। यहाँ पर 40 साल से यहाँ पर पार्किंग लगती थी इस गागरीबल में, इस पॉइंट पे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये उठाएंगे। चलो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन हम जो दुकानदार हैं, हम यहाँ कल के दुकानदार नहीं है, हम भी 30-40 साल से यहाँ पर दुकानदारी चला रहे हैं, 50 साल से। हमारे पास तरह तरह की दुकान है, मतलब सॉफ्टी बेस्ड है, कोल्ड ड्रिंक बेस्ड है, चाय बेस्ड है, हैंडीक्राफ्ट्स है, रेस्टोरेंट है, छोटा मोटा काफ़ी है, प्रोविजनल है। जो भी कोई आता है कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए, उसको पीछे पी 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 रोकने नहीं था, उतरने नहीं देता। अगर कोई बुजुर्ग होगा उसको भी बोलता है जाओ 2 किलोमीटर से उठाओ। ये है, ये बहुत मसला है हमारे लिए। या तो हमें दुकान बंद करेंगे तो ठीक है, उनको दे 100%। ये बड़ों की बात, हमारे बिजनेसमैन तबकों की बात, लेकिन अपने बच्चों की बात भी करें। वो तितलियां, वो खिलखिलाते फूल जो हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे और श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में आज 3 रोज़ा वशू चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। वशू चैंपियनशिप श्रीनगर 2022। और इस वशू चैंपियनशिप में जहां जम्मू कश्मीर के पहले डोनाल्ड आचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे, लेकिन यहाँ छोटे बच्चे जो खेलों में दिलचस्पियाँ, जो करतब दिखा रहे थे, वो काबिल दीद थे, काबिल तारीफ भी थे। और यहाँ बच्चे मीडिया को देख के भी खुश हो रहे थे। और आज के इन मुकाबलों के दौरान ये बच्चे जिस तरह से अपने हुनर का, अपने टैलेंट का निखार कर रहे थे, अंदाज कर रहे थे, वो काबिल दीद मनाजिर थे और दिल बड़ा खुश हो रहा था। और इन बच्चों को देखने के लिए जहाँ बड़े खुश हो रहे थे, वहीं बच्चों की आपस की वो सरगोशियाँ, वो खूबसूरत
दिलकशियां देखने के लायक थी, काबिल-ए-दीद थी। और इन बच्चों में वो टैलेंट, वो हुनर साफ नजर आ रहा था, जिसको देखने के बाद यही कहा जा सकता था कि हम पाइंदा कौम भी है। वुशु चैंपियनशिप हो रही है, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए। डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ग्रास रूट पे जो आपने ग्रुप ऑफ बच्चे करने हैं तो डिस्ट्रिक्ट से ही वो हम पूरा कर पाते हैं, सो दैट कि जो वहाँ से उभर के आते हैं तो देन दे कैन रिप्रेजेंट स्टेट एट स्टेट लेवल। फिर वही जो बच्चे वहाँ से जीतते हैं नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो एक श्रीनगर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेडलिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट निकले हैं और इसी इवेंट से निकले हैं और यहाँ पर ही सीखा और आगे वो अपना डिस्ट्रिक्ट। ये बच्चे हमारा मुस्तकबल हैं और इन बच्चों को बचाना भी है, और बचाना है हमें इन दिनों खास तौर पे कोविड से। बहुत से बड़े बुजुर्ग तो कोविड का वैक्सीन कर चुके हैं, बहुत से वालिदैन ने बच्चों को कोविड मुखालिफ वैक्सीन नहीं कराया है, और इन दिनों कोविड सर फिर उठा रहा है। बड़ी तादाद में, 100 की तादाद में केसेस आना शुरू हो चुके हैं। कल भी 700 के करीब केसेस थे, और सरहदी इलाकों में भी कोविड के केसेस आना शुरू हुए हैं। तस्वीर सरहदी जिला कुपवाड़ा के मैन बाजार की, जहां इंतजामिया कहती है कि कोविड ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है, और इस कोविड का इलाज दवाई कम, एहतियात ज्यादा है। और इस एहतियात में एहतियात मास्क है, एहतियात फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और कुपवाड़ा के सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद ने आज मीडिया के जरिए कुपवाड़ा की आवाम से अपील की कि बहुत देर हो जाएगी अगर ये फैल जाएगा, अभी वक्त है, संभलिए और संभालिए। कोविड के केसेस फिर एक बार बढ़ रहे हैं पूरे यूटी में। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी केसेस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक्टिव है हमारे पास 174 केसेस, इसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के भी केसेस हैं और सिविलियन केसेस भी हैं। तो इस सिलसिले में हम एक बार लोगों को यही बात दोहराना चाहेंगे कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक ही जगह ज़्यादा भीड़ न लगाएं, जिससे कि हम देखते हैं कि शादियों का सीज़न आने वाला है या कोई त्यौहार व्यवहार होते हैं तो हम ये कुपवाड़ा के सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आपका ताउन चाहते थे, लेकिन आपको बताएं वार्ड नंबर 4 के लोग जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा का ताउन भी मांग रहे हैं, और इसी ताउन को लेके बात कहानी वही पुरानी दोहरा रहे हैं जो अक्सर कश्मीर में देखी जाती है। यहाँ AY का लिस्ट कल जारी किया गया है, और इस लिस्ट में जो लोगों के नाम है, इल्ज़ाम है कि हकदारों के नहीं हैं। देही तरक्की महकमे के BDO ने, किसने काम किया है, और फिर उन जिन लोगों का हक था वो हक मारा गया है, और हकदार की जगह पे उन लोगों को रखा गया है जो शायद इनके मुताबिक हकदार नहीं हो सकते हैं। वो तो शायद सरकारी खजाने को लूट वाली बात है। ये कुपवाड़ा के लोग आज हमारे नुमाइंदे के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर से ये बात पहुंचाते हुए अपील कर रहे थे कि इस मामले में तहकीकात हों तो पता चलेगा कि वाकई में जिन लोगों को AY के जरिए आज प्लान में रखा गया है कहीं वो हकदार हैं या वो किसी दूर के कहीं के करीब का हक मार रहे हैं। वार्ड नंबर 4 रात AY लिस्ट तम नाव अड़ नाव गरीब गरीब घर 5-8 ये उन नाव चोटमुत इन 2 मकान 3 मकान तुम बे थोमुत AY केस गई 3 वरी प्रान थो परस कि मार्च अप्रैलस तान वोट बेकार पे AY केस वोट तो बनू कहें पे दोक अचानक वो आई वाह कोविड तो चल ना कहें सोन ये गुजारिश अगर हाउस फार आल क्या सारे क्या अड़ने अस मकान हो क्या वो तुम जिनके मकान अपने हैं उनको AY दिया गया है। ये अलमिया है इस मुल्क का, इस रियासत का, ये हर जगह पे तकरीबन होता है। कुपवाड़ा में नई बात नहीं है, लेकिन तहकीकात तलब मामला है। अगर वाकई में ऐसा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खालिद जहांगीर से लोगों को, कुपवाड़ा की आवाम को इस तरह की उम्मीद है, लेकिन आपको ज़रा उम्मीद एक और जगाते हैं हम। ये उम्मीद है कहीं हमारा शहर साफ़ होगा, लेकिन होगा कैसे साफ़? सड़कें हम शहर की आपको दिखाते हैं जहाँ चलना आपके लिए मुश्किल होगा, यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ सब कुछ होता है। और ये ट्रैफिक जैम से लेके सब कुछ क्यों होता है? तस्वीर बयान करती हैं, हम बताएंगे तो बोलता है। और ये तस्वीर है शहर श्रीनगर की, जिसके तामीर तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी बनने का दावा किया जाता है, जिसकी तामीर तरक्की के लिए म्यूनसिपलिटी के पास एक बड़ी तादाद में मुलाजमीन है, जिसकी खूबसूरती के लिए, जिसके सब कुछ के लिए म्यूनसिपलिटी ने कई बार ड्राइव शुरू की, लेकिन वो ड्राइव 1-2 दिन के लिए शह सुर्खी बनी और भूल गए। और ये ड्राइव अगर सरकार करती है तो फिर क्यों ऐसा होता है?
अगर पिछले दिनों श्रीनगर की सड़कों से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेडी वालों को, पटरी वालों को, इस तरह के लोगों को हटाया था, फिर ये कैसे बैठ गए। और आज इस स्टोरी को कवर करने के दौरान हमें यही बात मालूम हुई कि खर्चे पानी का मामला है। जब खर्चा नहीं आता है तो तब ये हटाने जाने का सिलसिला शुरू किया जाता है, जब खर्चा आ जाता है तो तब बीच सड़क में ही लगाने की बात की जाती है। चलिए, कुछ अच्छा भी हो रहा है। सोपोर का बुमई का इलाका, और सोपोर के बुमई के इलाके से लेकर बांडीपुरा तक की सड़क कभी वही कहानी दोहराती थी जो हमारे यहाँ की बहुत सी सड़कें हैं। बड़े बड़े खंडर इसमें हुए थे और इन बड़े बड़े जो मामलात यहाँ जो थे उनकी वजह से इस सड़क से चलना महाल होता था। लेकिन आज इन लोगों के लिए उम्मीद जो है वो बर आई है और यहाँ की सड़क पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हुआ है और मैग्नेमाइजेशन के इस काम से मुकामी लोग खुश हैं। सरकार की तारीफ की जा रही है, मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। ये सोपोर के बुमई के इलाके की सड़क जो सोपोर को बांडीपोरा से भी मिलाती है। लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप जी के स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाजत। आज मेरे साथ प्रोग्राम में रहे आबिद कादिर, इमरान तारिक और साहिल मजीद। फिलहाल रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।